जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 40 को पढ़ेंगे। परिवार के सहार में सदियों की रिचुअल्स और कस्टम्स यानी परंपराएं और प्रथाएं खत्म हो जाती हैं और अराजकता हर ओर हावी हो जाती है। पहले ज़माने में परिवार में कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे बहुत बल दिया जाता था, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। उन्हीं कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करने की वजह से परिवार के जितने भी लोग थे वह सब इन लाइन रहते थे, वह सब अपने बेस्ट मॉरल बिहेवियर में रहते थे, उनका आचरण उच्चतर स्तर का रहता था। पहले ज़माने में बड़े बूढ़ों का भी बहुत ज़्यादा आदर होता था, इतना आदर कि जो बड़े बूढ़े कह दे वही बात हर घर में होती थी। अर्जुन श्री कृष्ण से आगे जारी रखते हुए कहता है कि अगर हम इस युद्ध में भाग लेते हैं तो इस युद्ध की वजह से, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाएंगे और उन परिवारों के साथ उनमें चली आने वाली प्रथाएं, उनमें चले आने वाले कस्टम्स वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान के कैरेक्टर यानी कि मॉरल बिहेवियर अफेक्ट होंगे। जो इंसेंटिव्स या जो प्रलोभन हमें सही रास्ते पे रखते हैं, गलत रास्ते पे चलने से बचाते हैं, अगर वो सब के सब इंसेंटिव्स या प्रलोभन खत्म हो जाएंगे तो कोई भी अच्छा आचरण नहीं करेगा। गुरुजी समझाते हैं कि ये इंसेंटिव्स क्या होते हैं जो हमें सही रास्ते पे रखते हैं। ईश्वर का भय, अपने परिवार की मर्यादा को तोड़ना या अपने परिवार को शर्म लाना, या फिजिकल इंजरी का डर यानी अपने शरीर को कोई कष्ट होने का डर, समाज के नियम या समाज में बुरी फेम पाने का डर यानी समाज में बदनामी का डर। तो ये सब इंसेंटिव जब हम खत्म कर देंगे इस वॉर के थ्रू, जब सारे के सारे लोग ही खत्म हो जाएंगे, तो जो बचे खुचे लोग हैं या जो स्त्रियां और बच्चे जो परिवार में बच जाएंगे, उनके लिए सही मॉरल कंडक्ट या सदाचार का कोई भी इंसेंटिव बचेगा ही नहीं। जब इन सब संस्कारों का अंत होता है तो ईश्वर के लिए भी सम्मान या ईश्वर के लिए आदर भी खत्म हो जाता है। जब हम खुद किसी को आदर नहीं दे रहे हैं तो हम उनसे आदर की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं। अगर हम राष्ट्र के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे, राष्ट्र के नियमों पर नहीं चल रहे, तो पूरे राष्ट्र में अराजकता छा जाती है। अर्जुन कहता है कि अगर चोट के भय से यानी खुद का सेल्फ हार्म के भय से अगर हम दूसरों को मारना शुरू कर दें तो इसमें क्या अच्छाई है। सब परिवार से ही शुरू होता है। अर्जुन यहाँ इस पर फोकस था कि परिवार में हर सदस्य को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ये उसके लिए ज़रूरी है। अगर परिवार में एक इंसान भी गलत काम करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके आसपास मौजूद लोगों पर भी होता है, जिसके बाद वो इम्पैक्ट उसके आसपास की पूरी सराउंडिंग्स पर होता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, डिस्कोर्स दे रहा था। उसके मन में एक गहरा दुख था। किसी ने उससे पूछा कि आपके मन में क्या दुख है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत उत्साहित, एंथुजियास्टिक था। तब मैं सब बदलना चाहता था, वर्ल्ड में चेंज लाना चाहता था। तो मैंने उसकी शुरुआत करी अपने शहर से। मैंने बहुत कोशिश करी, कई वर्षों तक कोशिश की, लेकिन मैं अपने शहर में कुछ भी बदल ना सका। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बदलने की कोशिश की। बहुत साल, कई प्रयत्न करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी बदल ना सका। फिर मैंने अपने परिवार को बदलने की कोशिश की, वहाँ भी मैं असफल रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया। और उस अकेलेपन में मैंने रियलाइज़ किया कि आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। लेकिन अब जब मैं संसार की ओर देखता हूँ तब मैं ये जानता हूँ कि अब समय बहुत कम रह गया है। पूरी मेरी लाइफ मैंने दूसरों को बदलने में व्यतीत कर दी। इस कोशिश में कि मैं दूसरों को बदल सकता हूँ, मैंने अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ दोनों ख़त्म कर दी। और अब जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और किसी और को नहीं, तो अब समय मेरे पास कम है, समय मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। अगर मैं औरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करता तो उससे मेरे परिवारजन जो है उन पर भी इफेक्ट पड़ता, वो भी बदलते।
जिससे मेरे आसपास के मित्र, उन पर भी फर्क पड़ता, वो भी बदलते, पूरे शहर और पूरे देश में इम्पैक्ट आता। लेकिन मैंने उल्टा किया, जिसकी वजह से आज मेरा पूरी लाइफ वेस्ट हो गई है। मुझे समझाते हैं कि हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे आसपास सब अपने आप बदलने लगता है। तो 40th श्लोक में इतना ही है। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।